दोस्तों मैं अपने इस YouTube चैनल द लाइट ऑफ लाइफ क्लासेस में आपका अपने इस पूरी टीम द लाइट ऑफ लाइफ क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला। दोस्तों आज से हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपने उन दोस्तों के लिए जो उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा और दूसरी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जिनमें सामान्य अध्ययन उत्तराखंड मतलब आप अनिवार्य रूप से आता है, तो उनकी तैयारी के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम ये बुक परीक्षावाणी है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका आपका विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। और दोस्तों आज मैं इस अध्ययन में इस पहली वीडियो को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस पुस्तक के अंदर हमारे जो विषय सूची है इसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं और इनका हम विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में जो पहला अध्याय है हमारा उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, इसका राजनीतिक प्रशासनिक संक्षिप्त की को आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड है ये 2 मंडल के अंदर विभाजित है। एक तो हमारा कुमाऊं मंडल है, दूसरा गढ़वाल मंडल है। और दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर 13 ज़िले होते हैं और ये जो 2 मंडल हैं कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, इनमें कुमाऊं मंडल के अंदर 6 ज़िले आते हैं और गढ़वाल मंडल के अंदर 7 ज़िले आते हैं। इन दोनों मंडल्स के जो मुख्यालय हैं जिनको हम हेड ऑफिस बोलते हैं, एक नैनीताल में है, कुमाऊं मंडल का नैनीताल में है और गढ़वाल मंडल का पौड़ी में है। और इनका जो स्थापना दिवस है, स्थापना वर्ष है वो 1854 और 1969 है। गढ़वाल मंडल का जो स्थापना वर्ष है वो 1969 है और जो आपका कुमाऊं मंडल है उसका 1854 है। दोस्तों इनमें हम देख लेते हैं कि कुमाऊं मंडल में जो 13 ज़िले हैं हमारे उत्तराखंड के, उनमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। इसमें 6 ज़िले शामिल हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। पहला ज़िला है नैनीताल, दूसरा आपका अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। और गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले शामिल हैं, जिनमें से चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों ये तो था हमारा एक मंडल के हिसाब से इसका एक संक्षिप्त विवरण हमारे उत्तराखंड का। और अब हम देखते हैं राज्य के हिसाब से, राज्य के ज़िले हमारे 13 ज़िले हैं, जैसे आप जानते हैं, देहरादून, पौड़ी और अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। और दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है इनका स्थापना दिवस, स्थापना वर्ष है ये। देहरादून का 1817 है और पौड़ी का 1840 है और अल्मोड़ा का 1891, नैनीताल का 1891, टिहरी 1949, पिथौरागढ़ 1960, उत्तरकाशी 1960, चमोली 1960, हरिद्वार 1988, उधम सिंह नगर 1995, रुद्रप्रयाग 1997, चंपावत 1997, बागेश्वर 1997। दोस्तों ये तो थे हमारे उत्तराखंड के ज़िले और उनके स्थापना वर्ष। इनमें एक चीज़ कॉमन है दोस्तों, अगर इसको याद करना हो इनके ईयर्स को, क्योंकि इनका फाउंडेशन या इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा था, तो 2 आप देखेंगे अल्मोड़ा और नैनीताल का तो 1891 है दोनों का। और फिर आपका 2 आते हैं आपका पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी और आपका चमोली, 3 ज़िले इनका सेम है, वो है आपका 1960। अब लास्ट के 3 ज़िले जो हैं हमारे, एक तो रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इनका 1997 ही है। अच्छा दोस्तों, इनके मुख्यालय नॉर्मली जैसे कि आप इनके ज़िले इनके ही ज़िले, जैसे देहरादून का है, देहरादून का मुख्यालय इनके हेड ऑफिस जो है वो देहरादून में ही है। सभी के अपने अब जितने भी हैं, जैसे चमोली है, चमोली का ले लेते हैं हम, चमोली का है जो वो गोपेश्वर में है। बाकी लगभग एक ही आपका उधम सिंह नगर है, इसका रुद्रप्रयाग में है, रुद्रपुर में है। और बाकी सबका लगभग अपने ज़िले में ही, सबका अपने अपने ज़िले में इनके मुख्यालय बने हुए हैं। तो ये मुख्यालय की दृष्टि से तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ज़िले कौन कौन से हैं, इनके स्थापना वर्ष और इनका एरिया पे थोड़ा कंसंट्रेशन करते हैं। तो देखिए एरिया के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये देहरादून है हमारा, इसका मुख्यालय भी देहरादून में ही है और इसकी स्थापना 1817 में हुई थी।
इसका एरिया जो है वो क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 3088 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। पौड़ी 1840, मुख्यालय पौड़ी में ही है। 5329, अल्मोड़ा 1891 और इसका हेड ऑफिस मुख्यालय जो है वो अल्मोड़ा में ही है। 3139 इसका वर्ग किलोमीटर एरिया है। इस तरह से इनके सबके एरिया यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये जो आंकड़े हैं, ये जो हमारे पास डाटा है क्षेत्रफल का, ये जो हमारी राज्य सांख्यिकी डायरी है 2014 और 15 के अनुसार है। दोस्तों इसमें अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे ज़िले हैं उनमें विधान क्षेत्र कितने हैं और क्षेत्रों की संख्या कितनी है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं और कितनी सीटें हैं इनमें। देहरादून के अंदर 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनके नाम हैं विकासनगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर, ये आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। मंसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर एवं चकराता ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और हरिद्वार में हमारे रुड़की, पिरान, कलियर, मंगलौर, भेल, जवालापुर ये सीट जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। झबरेड़ा ये भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लक्सर, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण और भगवानपुर, ये जो भगवानपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये हमारे 2 ज़िले हैं जिनके अंदर विधानसभा क्षेत्र की इसमें 10 सीटें हैं और इनकी जो संख्या है वो हरिद्वार ज़िले में 11 है विधानसभा सीट। और इस तरह से आगे के क्रम में हम चलते हैं तो टिहरी गढ़वाल में टिहरी, धनसाली ये जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर और धनौल्टी ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर, कोटद्वार, चोपटा खाल, लैंसडाउन, पौड़ी ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और श्रीनगर ये भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और कुल मिला के पौड़ी गढ़वाल में 6 विधानसभा सीट हैं। इनमें से 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और फिर हमारा जिला आता है नैनीताल, इसमें लालकुआ, हल्द्वानी, नैनीताल जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये रामनगर, भीमताल और कालाडूंगी इसमें 6 विधानसभा सीट हैं। पिथौरागढ़, डीडी हाट, पिथौरागढ़, गंगोली हाट अनुसूचित जाति एवं धारचूला। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और इसमें आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा सीट होती हैं और अल्मोड़ा में 6 विधानसभा सीट हैं। द्वारहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जोगेश्वर और सोमेश्वर अनुसूचित जाति। उधम सिंह नगर, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर अनुसूचित जाति। खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज एवं नानकमत्ता अनुसूचित जनजाति। चमोली, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और धरारी अनुसूचित जाति, इसकी 3 सीटें हैं। और उधम सिंह नगर में 9 हैं। और आप ये देख लीजिए, आपका चंपावत में आपकी 2 सीटें हैं, चंपावत और लोहाघाट। बागेश्वर में 2 सीटें हैं, कपकोट, बागेश्वर अनुसूचित जाति 2। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ इसमें 2। उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरुला अनुसूचित जाति में 3। ये 3 हमारी जो सीटें हैं ये हमारे आरक्षित हैं। इसमें आप देख लेते हैं पुरुला में ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और ये 3 विधानसभा सीट हैं जो आरक्षित हैं। 3 सीटें हैं जिनमें से 1 आरक्षित है। तो दोस्तों अगर हम PCS लेवल की बात करें तो ये विधानसभा सीट तो उसके हिसाब से तो ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू वगैरह में कि भाई किस विधानसभा, मतलब जैसे कि पूछा जा सकता है कि चमोली के अंदर विधानसभा सीट कितनी है, तो वैसे भी परीक्षाओं के लिए भी, अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी प्रश्न है। और बाकी अगर डीपली जाके बात करें तो ये बहुत कम आते हैं क्वेश्चन की कौन कौन सी विधानसभा सीट है। लेकिन पढ़ने में, याद करने में तो कोई हर्ज नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। एक बार मैं दोस्तों आप लोगों को यही सलाह करूंगा कि आप जब इसको वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे इसमें, और मोटे मोटे तौर पे अगर मैं एक बार इसको रिवाइज़ करें, चलिए इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है इसके ये 2 मंडल में डिवाइड है, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं।
आप कुमाऊं मंडल के ज़िलों की अगर बात करें तो इनका कुमाऊं मंडल का जो हेड ऑफिस है नैनीताल है, वो आपका हेड ऑफिस है जो वो नैनीताल है, और गढ़वाल मंडल का पौड़ी में है। और कौन कौन से ज़िले किस में आते हैं, ये चीज़ें थोड़ा इस पर ज़रूर कंसंट्रेट करें। और फिर ये हमारे ज़िले कौन कौन से हैं, ये ज़िलों के नाम हैं, इनके स्थापना दिवस है, मुख्यालय दिए गए हैं, उनका एरिया दिया गया है। और ये देहरादून में विधानसभा सीट कौन कौन सी और कितनी कितनी है, कितनी संख्या तो ज़रूर याद करें कि देहरादून में 10 हैं। और आप ये देखेंगे कि इतने जो हमारे ये 13 ज़िले हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीट है वो हरिद्वार ज़िले में ही आती है, और वो 11 हैं। उसके बाद जो दूसरी संख्या है वो देहरादून में है विधानसभा सीट की, बाकी तो 6 और आपकी 6 9 है, 9 भी है इसमें, एक 9 में है ये आपका उधम सिंह नगर, इसमें 9 विधानसभा सीट हैं। सबसे ज़्यादा हरिद्वार, दूसरे नंबर पे आपका देहरादून, तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर। बाकी तो आप ये 4 ज़िले ऐसे हैं जिनमें 6 आपकी विधानसभा सीटें हैं, जैसे कि अल्मोड़ा हुआ, नैनीताल हुआ, पिथौरागढ़ हुआ, टिहरी गढ़वाल हुआ, और फिर 3 और 3 ही ज़िले ऐसे हैं जिनमें 2 विधानसभा सीट हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपके लिए ये आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से उपयोगी रही हो, तो हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। और मैं आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हुए आपको धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूँ।